स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आप लोगों को मैं बेयर स्ट्रेन थ्योरी के बारे में बताऊंगा, जिसको हिंदी में बेयर का विकृतिवाद कहते हैं या बेयर का तनाव सिद्धांत कहते हैं। बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। बेयर स्ट्रेन थ्योरी या इसको हम लोग बेयर विकृतिवाद के नाम से जानते हैं। इस थ्योरी का संबंध साइक्लोएल्किन के स्टेबिलिटी ऑर्डर को एक्सप्लेन करने से है। एडोल्फ वॉन बेयर, बेयर का पूरा नाम एडोल्फ वॉन, थ्योरी की बात करें, हम लोग बेयर स्ट्रेन थ्योरी की बात करते हैं, इससे पहले एडोल्फ वॉन बेयर का परिचय प्राप्त करते हैं। तो एडोल्फ वॉन बेयर का जन्म बर्लिन प्रूसिया में हुआ था, जो वर्तमान में जर्मनी का भाग है। 1837 में 1837 में बर्लिन में हुआ था। बर्लिन, जो बर्लिन प्रूसिया, जिसको वर्तमान में जर्मनी का हिस्सा है। इन्होंने केमिस्ट्री के फील्ड में मेजरेबल कंट्रीब्यूशन दिया और 1880 में इन्होंने इंडिगो का खोज किया। इंडिगो एक डाई है, रंजक है। इंडिगो की खोज की और इन्होंने 1883 में 1883 में स्ट्रक्चर को बताया, सेम कंपाउंड के, इंडिगो कंपाउंड की स्ट्रक्चर के बारे में बताया। इस काम के लिए उनको 1905 में नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज। एडोल्फ वाज अवार्डेड विथ नोबेल प्राइज इन 1905 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में एडोल्फ वॉन बेयर को नोबेल प्राइज मिला। इन्होंने 1885 में ही बेयर स्ट्रेन थ्योरी को प्रपोज किया था। लोअर साइक्लोएल्केन्स के स्टेबिलिटी ऑर्डर को एक्सप्लेन करने के लिए 1885 में एडोल्फ वॉन बेयर ने एक सिद्धांत दिया, जिसे हम बेयर के विकृतिवाद के नाम से जानते हैं। इस सिद्धांत का जो संबंध है वो लोअर साइक्लोएल्केन्स, मतलब कुछ 4 या 5, 6, 7 सदस्यीय जो चक्रीय यौगिक होते हैं, जिनको हम लोग साइक्लोएल्केन्स कहते हैं। जब कार्बन एटम्स आपस में, 2 से अधिक कार्बन एटम्स आपस में जुड़ करके एक क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम लोग रिंग बोलते हैं, तो उसको साइक्लोएल्केन्स कहते हैं। मोर देन 2 आर नंबर ऑफ एटम्स की अगर हम लोग बात करें, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? मोर देन 2। तो जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, दो कार्बन रहेंगे तो ये लीनियर स्ट्रक्चर होगी। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 हैं, तो जो स्ट्रक्चर बनती है वो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनती है, जिसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। कार्बन एटम 4 हैं तो स्ट्रक्चर बनेगी, उसको बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन। कार्बन एटम 5 हैं तो स्ट्रक्चर बनती है इस तरीके से, उसको बोलते हैं साइक्लोपेंटेन। कार्बन एटम 6 है तो ये स्ट्रक्चर बनती है, उसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। कार्बन एटम 7 है तो स्ट्रक्चर बनती है, उसको बोलते हैं साइक्लोपेंटेन। तो मोर देन 2 कार्बन एटम्स जब आपस में जुड़ करके एक इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, आपस में जुड़ करके एक बंद संरचना बनाते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उनको बोलते हैं साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन वास्तव में साइक्लिक पॉलीमिथिलीन कंपाउंड्स हैं। साइक्लिक पॉलीमिथिलीन कंपाउंड्स मतलब CH2 आपस में जुड़ करके एक इस तरीके की क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं साइक्लोएल्केन्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3, 4, 5, 6, 7 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इस क्लोज स्ट्रक्चर में बढ़ रहे हैं। तो बेयर ने इन्हीं
कंपाउंड्स के स्टेबिलिटी ऑर्डर को बताया। तो चलिए बात करते हैं इनके मेन पोस्टुलेट्स की। तो जो बेयर का मेन पोस्टुलेट्स था, मुख्य अभिग्रहित जो हैं इनकी थ्योरी की जो मुख्य बातें थी, पहली बात ये है कि लेबल और वान हाफ ने इंडिपेंडेंटली इस बात को बताया था 1874 में, 1874 में लेबल और वॉन्ट हॉफ ने बताया में लेबल और वान हाफ ने बताया कि जो कार्बन आपस में जुड़ करके जो कार्बन की जो चतुसंयोजकताएं होती हैं वो टेट्राहेड्रॉन के कॉर्नर्स की तरफ डायरेक्टेड होती है। त्रिविमीय आकाश में, त्रिविमीय क्षेत्र में जो कार्बन की चारों संयोजकताएं होती हैं वो एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन का नियमित चतुष्फलकी संरचना का निर्माण करते हैं, जिसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। वान हाफ ने बताया कि कार्बन की चारों संयोजकताएं जो है त्रिविम में एक समचतुष्फलकी संरचना का निर्माण करते हैं, जिसमें बॉन्ड एंगल जो इंटरकनेक्टिंग एंगल्स है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। लेबल और वान हाफ के हाइपोथेसिस के विपरीत बेयर ने कहा कि ये जो संयोजकताएं होती हैं ये स्थिर नहीं होती, या इस बॉन्ड एंगल का मान स्थिर नहीं होता, और जब भी इंटरकनेक्टिंग एंगल में परिवर्तन आता है तो अणु में अस्थायित्व आता है, उसकी स्ट्रक्चर में डेविएशन आ जाता है, डिस्टोर्शन आ जाता है। तो जितना ज़्यादा डेविएशन होगा अणु में, मॉलिक्यूल्स में, उतना ही ज़्यादा तनाव होगा। अगर इस बात, दूसरी बात जो है इस पोस्टुलेट्स की कि डेविएशन इन बॉन्ड एंगल्स लीड स्टेबिल, बंद कोण में विचलन से अणु में अस्थायित्व आता है। डेविएशन इन बॉन्ड एंगल कहें या इंटरकनेक्टिंग एंगल कहें, बॉन्ड एंगल में परिवर्तन से, विचलन से मॉलिक्यूल में अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, अनस्टेबिलिटी होगी। बंद कोण में विचलन के साथ साथ अणु में जो अस्थायित्व है वो बढ़ता है, मॉलिक्यूल में अस्थायित्व बढ़ता है। तीसरी जो बात है कि जो साइक्लोहेक्सेन्स होते हैं वो प्लेनर पॉलीमिथिलीन कंपाउंड्स हैं। साइक्लोहेक्सेन्स आर प्लेनर पॉलीमिथिलीन कंपाउंड्स। साइक्लोएल्केन्स आर प्लेनर पॉलीमिथिलीन कंपाउंड्स। चक्रीय एल्केन्स जो हैं वो एक बहुमिथिलीन ग्रुप वाले, समूह वाले यौगिक हैं जिनकी संरचना जो है समतली होती है। 3 कार्बन एटम के जब आपस में जुड़ करके एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इनकी जो रचना होती है वो प्लेनर ट्राइगोनल होती है। 3 कार्बन एटम्स जब आपस में जुड़ते हैं तो वो इक्विलेटरल ट्राइएंगल का निर्माण करते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज की तरह बनाते हैं। और जब 4 कार्बन एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो वो एक स्क्वायर वर्ग समतली संरचना को बनाते हैं, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर को बनाते हैं। और 5 कार्बन एटम्स के केस में प्लेनर पेंटाहेड्रॉन बना रहे हैं, 6 के केस में प्लेनर हेक्साहेड्रॉन बना रहे हैं। तो इस तरीके से जो CH2 आपस में जुड़ करके एक समतली संरचना के रूप में ये बहुकोणीय समतली संरचना बनाते हैं। बेयर के सिद्धांत के अनुसार जो साइक्लिक पॉलीमिथिलीन कंपाउंड्स हैं उनमें जो डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन है, विचलन कोण के मान को ज्ञात किया जा सकता है।
उसके लिए जो फार्मूला है वो जिसको एंगल स्ट्रेन भी कहते हैं, 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस फाई या थीटा, जो भी बोलना चाहें आप। थीटा क्या है? इंटर कनेक्टिंग एंगल है, अंतर संयोजकीय कोण, इंटर कनेक्टिंग एंगल। थीटा इज इंटर कनेक्टिंग एंगल। इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे तो इसके केस में जो इंटर कनेक्टिंग एंगल्स है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में 60 डिग्री है। यहाँ पर देखेंगे तो इंटर कनेक्टिंग एंगल का मान 90 डिग्री है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो इंटर कनेक्टिंग एंगल का मान 108 डिग्री है, और यहाँ पर देखेंगे तो इंटर कनेक्टिंग एंगल का मान 120 डिग्री है, मोर देन 128 डिग्री रहेगा इंटर कनेक्टिंग एंगल। इस फार्मूले के द्वारा आप डेविएशन एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं, 109 डिग्री 28 माइनस थीटा। थीटा क्या है? यहाँ पे है इंटर कनेक्टिंग एंगल है, थीटा इंटर कनेक्टिंग एंगल है। इंटर कनेक्टिंग एंगल को भी ज्ञात करने का फार्मूला है, और इसका फार्मूला है 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री अपान एन। एन क्या है? यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन रिंग। जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में भी देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर से भी पता चल रहा है कि इंटरकनेक्टिंग एंगल कितना है। थीटा का मान जैसे ट्राइगोनल इक्विलेटरल के लिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए जो है साइक्लोप्रोपेन के लिए 60 डिग्री है, तो यहाँ पे आप रखेंगे तो यहाँ पे ये 109 डिग्री 28 मिनट माइनस थीटा की जगह आप 60 रखेंगे, अपान 2 करेंगे तो ये 54 आएगा, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे 24 डिग्री 44 मिनट आएगा। इसी तरीके से आप थीटा की जगह 90 रखते हैं, साइक्लोब्यूटेन के केस में 90 है, तो ये आपको जो एंगल स्ट्रेन है उसका वैल्यू आपको 9 डिग्री 44 मिनट मिलता है। 90 रखते हैं आप। अगर यहाँ पे आप 108 रखेंगे तो 0 डिग्री 44 मिनट्स मिलेगा, और 6 रखने पर ये 5 डिग्री 16 मिनट्स मिलता है। अगर आप 6 का नंबर ऑफ एटम 6 हैं, जब साइक्लोहेक्सेन बना रहे हैं, तो इंटरकनेक्टिंग एंगल का जो वैल्यू 120 है, थीटा की जगह आप 120 रखते हैं तो -5 डिग्री 16 मिनट मिलता है। 7 में 128 रखने पे आपको 9 डिग्री 33 मिनट मिलेगा। तो ये जो प्लस और माइनस है एंगल स्ट्रेन का, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ जब भी 109 डिग्री 28 मिनट से पॉजिटिव या निगेटिव डेविएशन होगा इंटरकनेक्टिंग एंगल में, अंतर संयोजकीय कोण में, तो अणु में, मॉलिक्यूल में अस्थायित्व, इनस्टेबिलिटी बढ़ती है। तो अनस्टेबिलिटी ऑर्डर को हम इस तरीके से देख सकते हैं, विचलन कोण के मान में जितना ज़्यादा अंतर होगा, अनस्टेबिलिटी उतना ही अधिक होगा। तो अगर इससे हम कंक्लूड करें, इस ऑब्जर्वेशन टेबल को देख के देखें, तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेन दिख रहा है, सबसे ज़्यादा जो विकृति होगी, सबसे ज़्यादा जो अस्थायी संरचना है, वो कौन है? साइक्लोप्रोपेन है। साइक्लोप्रोपेन सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है। दूसरा, उससे साइक्लोब्यूटेन का जो स्टेबिलिटी है वो साइक्लोपेंटेन की तुलना में कम है, ये थोड़ा सा ज़्यादा स्थायी है। और साइक्लोपेंटेन में जाते हैं तो स्टेबिलिटी, क्योंकि डेविएशन एंगल का मान क्या है, यहाँ प्रोपेन से साइक्लोप्रोपेन से साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन में जा रहे हैं, तो लगातार डेविएशन एंगल का मान कम हो रहा है, एंगल स्ट्रेन का मान कम, वैल्यू कम हो रहा है, तो इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। जो एल्केन्स हैं उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर्स डेविएशन एंगल में
डिक्रीज के साथ साथ, कमी के साथ साथ बढ़ता है। स्टेबिलिटी जैसे बढ़ रही है, जैसे एंगल कम, डेविएशन एंगल, इस तरीके से डेविएशन एंगल के वैल्यू के आधार पर हम लोग साइक्लो जो एल्केन्स है उनके स्टेबिलिटी ऑर्डर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि साइक्लोप्रोपेन जो है सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है, और ये देखा गया है कि वो ब्रोमीन या हाइड्रोजन ब्रोमाइड या निकल हाइड्रोजन के द्वारा इस आसानी से ये जो है एल्कीन के समान ये एडिशन प्रोडक्ट बनाता है। जो साइक्लोपेंटेन और जो साइक्लोहेक्सेन है नेचर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और ये जो साइक्लोहेक्सेन है वास्तव में वो जो निकल और हाइड्रोजन में एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं, वो जो साइक्लोपेंटेन है वो आसानी से रिएक्ट कर लेता है, एडिशन कंपाउंड बना लेगा। निकिल के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन जब किया जाएगा तो ये रिंग ओपन हो जाती है, जबकि साइक्लोहेक्सेन में 300 डिग्री सेंटीग्रेड में वलय स्टेबल रहती है। तो इसका मतलब ये है कि साइक्लोहेक्सेन जो है साइक्लोपेंटेन से ज़्यादा स्टेबल है, जो कि जो बेयर का प्रपोज्ड स्टेबिलिटी ऑर्डर है उससे अलग है।